कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोगों में एक दिक्कत खड़ी हो जाती है कि हमारे पास लेबर। और जो रेगिस्तान में से आए हैं उनको यहाँ से ज्यादा आनंद कहाँ आएगा जी है? जो अरावली की ऊंचाई से आए हैं उनको ऐसी निर्मल बहती हुई नदी कहाँ से मिलेगी? अच्छा, अब यदि कोई कहता है, ये तो वही बात हुई ना, कोई आपके घर में घुस कर के बैठ जाए, आपके घर में कोई घुस कर के बैठ जाए, आपका घर तोड़ के अपने हिसाब से बना ले। जैसे हमारे कुंभ होते हैं, हर 12 साल में महाकुंभ आता है, 6 साल में कुंभ आता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जितना समय धन्वंतरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में लगा और वहां से पीछे पलट के देखने में लगा, जी जी बिल्कुल है, अमृत की जहाँ जहाँ वर्षा छींटी पड़ी जी वही वही कुंभ का प्रयोजन होता है। तो सनातन की जो आस्था है जी ये त्रेता नहीं सतयुग से ही चली आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है, तो ये मंथन भी जो हुआ जी ये सतयुग में ही हुआ। जी उस मंथन के अंदर में देव दानव गंधर्व किन्नर मानव, ठीक है, सुर असुर पशु पक्षी सभी शामिल थे। जी आप कहें कि कोई प्रजाति भिन्न थी, जलचर थलचर नभचर जलचर सभी शामिल थे उस मंथनी के अंदर जी। तो उससे जो अमृत की प्राप्ति हुई वो तो देवताओं के हिस्से लग गया, लेकिन एक असुर के हिस्से भी लगा जिसको नवग्रह मंडल में स्थापित करना पड़ा, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, राहु और केतु। हाँ वो शिव जी के द्वारा ही स्थापित हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ जल गिरने में जितनी अवधि का समय लगा अमृत को बचाने के लिए, तो वहाँ वहाँ कुंभ का अनुष्ठान होता है, और जब उसका 12 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वहाँ महाकुंभ का प्रयोजन होता है। और अर्धकुंभ में जितने सन्यासी नहीं आ पाते हैं वो महाकुंभ में तो हर हालत में कहीं पर भी हो, विश्व के किसी कोने में हो, उनकी यही संघर्ष रहता है कि हमें महाकुंभ में जो है शिरकत करनी पहुँचना ही पहुँचना है। तो इसलिए आप देखते होंगे महाकुंभ के अंदर में इतने लाखों करोड़ों साधु एकत्र हो जाते हैं। बिल्कुल। साधना का दूसरा नाम आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति है तो सब चीज़ संभव है। तो क्या भस्म की जरूरत है? नहीं। बिल्कुल। क्या वस्त्र की जरूरत है? नहीं है। कहीं कहीं वस्त्र भी परेशानी का कारण बन जाते हैं। हाँ। आप साउथ जाए तो आपके धीमे धीमे वस्त्र अभी जो आपने पहन रखे वहाँ जाते जाते आप हाफ टी शर्ट में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो बॉडी जो है हमारी संन्यास जीवन में आने के बाद में अनन्य प्रांतों अनन्य राज्यों में रहते रहते बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है जी। कि हम जहाँ जाते हैं उस वातावरण में ढल जाते हैं। अब यहाँ आए हैं, यहाँ ढले हुए हिमालय में रहते हैं, वहाँ भी ऐसे रहते हैं, तो शरीर ढल जाता है। ठीक है, जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहाड़ पे हैं तो वहाँ के आहार भी उसी तरीके के हैं। ठीक है, अब वहाँ से जो आए हुए उनको यहाँ कहाँ ठंडी लगेगी। हाँ ये बात है। मतलब जो पहाड़ों में बर्फ के अंदर रहे हैं उनको तो खैर ठंड कहाँ से लगी। और जो रेगिस्तान में से आए हैं उनको यहाँ से ज्यादा आनंद कहाँ आएगा जी है। जो अरावली की ऊंचाई से आए हैं उनको ऐसी निर्मल बहती हुई नदी कहाँ से मिलेगी माँ के रूप में, है। तो हर एक चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। समय समय पे जो है इस 12 साल के अंदर में आने वाले इस आयोजन पे अपने सनातन के मूल लोगों को अपनी धर्म से जुड़े रहने के लिए इसको का आयोजन होता रहता है और ये सदैव होता रहेगा। हर एक की अपनी पद्धति है। अब मैं किसी को ये कहूँ कि उसकी पद्धति गलत है, खराब है, ठीक है ना, ये तो मतलब अपने आप को ही धोखा देने वाली बात है। जी बिल्कुल। कोई राम राम करके राम को प्राप्त करता है, कोई मरा मरा करके कर लेता है।
आपके सामने व्याख्यान है। बिल्कुल बिल्कुल। है तो रास्ता मार्ग सबका वही है। कोई देखो अपने परिवार को संचालन करते हुए उम्र के साथ में, ठीक है, अपना एक समय जब आता है तब वो प्राणी जो है ईश्वर को प्यारा हो जाता है। और एक दुष्कर्मी जो होता है वो हत्याएं करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, वो भी जाता वही है जहाँ उस ग्रस्त ने ईमानदारी से जीविका जी करके अपना जीवन पार किया। तो सदगति दुर्गति लास्ट तो वही है। लेकिन सदगति जो है थोड़ा लंबे समय चलती है, दुर्गति जो होती है वो जल्दी जवानी के अंदर ही खा जाती है इंसान को। ठीक है, और तो सब बढ़िया है कर दिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोगों में एक दिक्कत खड़ी हो जाती है कि हमारे पास लेबर काम करने को नहीं होती है, लेकिन तब भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जिसको जो उचित हो वो मिल रहा है। और जो सुरक्षाने वाले उन लोगों का सदैव प्रयास रहता है कि सनातनियों को हम समाप्त कर दें और केवल हम ही रहें। लेकिन सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना है। सनातन धर्म जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की भावना लेकर के चलता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है पूरे विश्व में जो सभी के कल्याण की बात करता हो। सभी लोग केवल अपने कल्याण की बात करते हैं। अभी जब G20 सम्मेलन हुआ था भारत मंडपम में दिल्ली में, तो मोदी जी ने G20 का जो समापन किया था तो उसका समापन उन्होंने स्वस्ति अस्तु विश्वस्य इस मंत्र से किया था। ये मंत्र जानते हो कहाँ से आया है? हमारे शास्त्रों से आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितो दिया। ये सनातन धर्म की उद्घोषणा है। सनातन धर्म कहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम। जो दुष्ट है वो भी प्रसन्न रहे, जो दुष्ट है वो भी प्रसन्न रहे, उनका भी भला हो जाए, सभी लोगों को सद्बुद्धि भगवान प्रदान करें। ये जो मानव मात्र के कल्याण की बात है, जीव मात्र के कल्याण की बात है, ये केवल अपने सनातन धर्म में है। आप कह रहे हैं संख्या कम हो रही है, संख्या कम होने से सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। सनातन धर्म का मतलब ही है वो शाश्वत धर्म है। सना सदा भवः इति सनातन धर्म, जो सदैव रहता है। लेकिन देखा ये गया है विधर्मी लोग हैं ना, जो दूसरे संप्रदाय और पंथ को मानने वाले, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। जो दूसरे पंथ और संप्रदाय को मानने वाले हैं वो सदैव षड्यंत्र रचते हैं। हिंदू कभी षड्यंत्र नहीं करता है। हिंदू कभी ये प्रयास नहीं करता है कि हम दूसरे किसी संप्रदाय या पंथ वाले को अपने धर्म को मानने के लिए बाध्य कर दें या उसको प्रलोभन दें कि तुम हमारे धर्म को मानो। और हिंदू निश्चिंत है, हिंदू जानता है कि हम तो सनातन धर्मी हैं, हम कभी नष्ट नहीं हो सकते। ये लोग बराबर निरंतर, जैसे चूहे के अंदर कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन चूहा जो है कुतरते कुतरते आपका पूरा घर खा लेता है, काट डालता है। फसल में अगर लग जाए तो पूरी फसल को नष्ट कर देता है। तो ये जो चूहे की तरह, मूसकों की तरह जो तमाम पंथ और संप्रदाय पैदा हुए हैं, जो कुतर रहे हैं सनातन हिंदू धर्म को, इनके कुतरने से सनातन हिंदू धर्म कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और आप समझिए कि सनातन धर्म आज है, करोड़ों वर्ष पहले था और करोड़ों वर्ष बाद भी ऐसे ही बना रहेगा। और जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती है। और जैसा कि ये इन लोगों की जो साजिश चल रही है ना सनातन धर्म को नष्ट करने की, ये इनकी कभी भी साजिश पूरी नहीं हो सकती है। मैं तो कहूँगा जो संभल की घटना हुई है, जैसे केरला में जो घटना हुई है, संभल की घटना हुई है, इन घटनाओं को देखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सनातन हिंदू धर्म को माने वही भारतवर्ष में रहे और उसी के पास भारत की नागरिकता रहे। और जो 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको वोट देने का अधिकार उनका समाप्त कर दिया जाए और भारतीयता की नागरिकता समाप्त कर दी जाए, यदि हम सभी भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। और अन्यथा अगर ऐसे ही ये विधर्मी हावी होते रहे तो कभी ही भारतवर्ष सुरक्षित नहीं रह सकता है। और भगवाए हिंद तो है ही, हमेशा से ही रहा है। ये जो सनातन हिंद है, देखिए भारतवर्ष पे किसका अधिकार होना चाहिए? वो कहते हैं भाईचारा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाईचारा किसमें होता है? समानता में भाईचारा होता है।
कोई मनुष्य हो, मानव हो जिसके अंदर मानवता है, और कोई पिशाच हो जिसके अंदर पैशाचिक वृत्ति है, पशु वृत्ति है, जो मारने काटने की एक बात कर रहा है और एक बात जो है अहिंसा की बात करता है, सभी जीवों की रक्षा करने की बात करता है। तो इन दोनों में भाईचारा कैसे हो सकता है? कभी भी भाईचारा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक स्वभाव नहीं है, एक वृत्ति नहीं है, एक विचारधारा नहीं है। ठीक है, तो गजवाए हिंद तो एक कोरी कल्पना है। हम लोग भगवाए हिंद को, देखिए हिंदू अभी तक सोया हुआ था, प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था। हम सभी सनातनी हिंदू जागृत हो गए हैं और सभी संगठित होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये जो 2025 का जो ये महाकुंभ हो रहा है, ये एकता का महाकुंभ है। 2025 का महाकुंभ प्रयाग का ये एकता का महाकुंभ है। ये विद्वेष और विभाजन और विखंडन के उन्मूलन का ये महाकुंभ है। आज के बाद अब सनातनी हिंदू कभी न बटेगा, न विभाजित होगा, न एक दूसरे का विरोध करेगा, सब संगठित होंगे। यही अवधारणा और यही उद्घोषणा इस प्रयाग महाकुंभ से निकलेगी। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और ये आधिकारिक रूप से इसकी उद्घोषणा होनी है और वो होकर के रहेगी। तो उस हिंदू राष्ट्र में अधर्मों का क्या स्थान होगा? हिंदू राष्ट्र यदि रहेगा तो अन्य सभी धर्म बचे रहेंगे। हिंदू राष्ट्र जब तक है तब तक जैन धर्म है। हिंदू राष्ट्र जब तक रहेगा, सनातन धर्म जब तक रहेगा तब तक बौद्ध धर्म है। सनातन धर्म जब तक रहेगा तब तक ये ईसाई और मुस्लिम धर्म वाले भी जीते रहेंगे। लेकिन जिस दिन इस्लाम हावी हो गया, उस दिन दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई नहीं बचेगा। ये उनकी अवधारणा है। इसलिए जितने भी बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले, सनातन धर्म वाले, सभी को संगठित होना चाहिए और इस्लाम का सफाया करना चाहिए। और हिंदुओं के पक्षधर हैं, और यदि उन्होंने कोई इस तरह की बात की है, वो सभी भारत के हिंदुओं की विचारधारा नहीं है। अगर मोहन भागवत कहते हैं कि मथुरा का कृष्ण मंदिर छोड़ दो, तो क्या भारत के हिंदू छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़। अच्छा, अब यदि कोई कहता है, ये तो वही बात हुई ना, कोई आपके घर में घुस कर के बैठ जाए, आपके घर में कोई घुस कर के बैठ जाए, आपका घर तोड़ के अपने हिसाब से बना ले, और फिर जब आप हू हल्ला करें, चिल्लाएं, कहें कि भाई हमारा घर दिलवाओ, तो लोग तुमसे कहें भाई शांति से रहो, क्यों उपद्रव, क्यों आपसी मतभेद करते हो, क्यों शांति भंग करते हो, आपसी भाईचारे से रहो। तो मकान तो आपका हड़पा गया, देश तो आपका हड़पा गया, मंदिर तो आपका हड़पा गया है। तो जब मंदिर आपका हड़पा गया, देश आपका हड़पा गया, घर आपका हड़पा गया, और आप ही को शांति की शिक्षा दी जाती, ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ, मैं भी तुम्हारे अनुसार शांति करूंगा। तुम पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी तुम्हारे स्थान हैं, तुम्हारा मक्का मदीना, उस पर हमें पहले कब्जा करने दो। जैसा तुम्हारे लिए मक्का मदीना है, उससे ज्यादा हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी है, और उससे ज्यादा हमारे लिए अजमेर है, उससे ज्यादा हमारे लिए संभल है। तो इसलिए अगर तुम मक्का मदीना नहीं छोड़ सकते हो, तो हम संभल कैसे छोड़ सकते हैं, हम मथुरा कैसे छोड़ सकते हैं, हम काशी कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।